बुद्धिमान साधु और अधीर राजा। एक समय की बात है, एक दूरदराज के राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था जो अपनी अधीरता और क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। राजा का नाम विराट था। उसका हृदय बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी सहनशीलता की कमी ने अक्सर दरबार में अराजकता पैदा कर दी थी। वह अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसकी जल्दीबाजी और गुस्सा हमेशा उसकी राह में बाधा डालते थे। उसके अधीर फैसलों के कारण कई बार उसके दरबार में विवाद और संघर्ष होते थे। राजा विराट ने एक दिन अपने दरबार में सुनकर सुना कि एक ज्ञानी साधु नामक सुशील पहाड़ों में निवास करता है, जो अपनी अपार धैर्य और ज्ञान के लिए जाना जाता है। राजा ने सोचा कि वह साधु से मिले ताकि वह अपनी क्रोध को नियंत्रित कर सके और एक बेहतर शासक बन सके। उसने अपने सबसे अच्छे घोड़े पर सवार होकर साधु के आश्रम की ओर यात्रा शुरू की। साधु का आश्रम पहाड़ी पर स्थित था, जहां पहुंचने में राजा को काफी कठिनाई हुई। रास्ते में उसने कई बाधाओं का सामना किया, जैसे कि खड़ी चढ़ाई, खतरनाक पत्थर और बार बार बारिश। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे साधु की ज्ञान की खोज में आगे बढ़ना था। अंततः जब राजा साधु के आश्रम पहुंचा, तो उसने देखा कि साधु ने एक साधारण जीवन बिताया है। साधु के पास कोई भव्यता नहीं थी, लेकिन उसकी शांति और संतोष की भावना सब कुछ बयां कर रही थी। साधु ने राजा का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उसकी अधीरता को देखते हुए कोई जल्दी नहीं की। राजा ने साधु से कहा, साधु, मैं इस भूमि का राजा हूँ। मैं आपकी बुद्धि की तलाश में आया हूँ। मुझे धैर्य रखना सिखाइए, लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं अधिक देर नहीं कर सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो हे राजा, सब कुछ सही समय पर होगा। राजा ने चिढ़कर कहा, मुझे लगता है कि आप मेरी स्थिति को नहीं समझते। मेरे पास शासन करने के लिए बहुत से काम हैं, और मैं हर बात में तेजी से निर्णय लेना चाहता हूँ। साधु ने कहा, अच्छा चलो, हम एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और थोड़ी देर चुप्पी में बिताते हैं। राजा ने थका हुआ महसूस किया, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। वे दोनों बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां की शांति ने राजा के दिल को छू लिया, लेकिन वह अभी भी बेचैन था। थोड़ी देर बाद राजा बेचैन हो गया और उसका गुस्सा बढ़ने लगा। राजा, साधु, आप मुझे धैर्य का रहस्य कब सिखाएंगे? मेरे पास पूरा दिन नहीं है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजा, क्या तुमने नदी को देखा है? राजा उलझन में नदी की ओर देखने लगा। उस नदी का पानी धीमे धीमे बह रहा था और उसकी सतह पर चमकती धूप एक अनोखा दृश्य उत्पन्न कर रही थी। साधु ने कहा, यह नदी स्थिरता से बहती है और कभी रुकती नहीं। फिर भी यह जल्दी में नहीं है। नदी जानती है कि धैर्य के साथ वह महासागर तक पहुंच जाएगी। इसी प्रकार जीवन में जल्दी करने से गलतियां और निराशा होती है। केवल धैर्य के साथ तुम शांति प्राप्त करोगे। राजा ने पहली बार साधु की बातें ध्यान से सुनी। वह समझने लगा कि उसकी अधीरता उसके कई परेशानियों की जड़ थी। उसने साधु से पूछा, लेकिन साधु, मैं धैर्यवान कैसे बनूं? मेरे कर्तव्य त्वरित निर्णय और तेज कार्रवाई की मांग करते हैं। साधु, हर क्रिया का अपना समय होता है हे राजा। जैसे नदी महासागर की ओर तेजी से नहीं बढ़ सकती, तुम्हें भी यह सीखना चाहिए कि जल्दबाजी केवल गलतियों की ओर ले जाती है। धैर्य का मतलब केवल बिना उद्देश्य के इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है शांत और स्थिर मन के साथ जो जरूरी है उसे करना। राजा ने फिर से चुप्पी साधी और अपनी आंखें बंद कर ली। साधु की बातें उसे गहराई में ले गईं। वह सोचने लगा कि कैसे उसने हमेशा अपनी अधीरता को प्राथमिकता दी है और उसके कारण उसके राजमहल में कितनी समस्याएं पैदा हुई हैं। उसने महसूस किया कि उसके मंत्री और लोग उससे डरते थे और वह कभी कभी उनकी राय को सुनने के लिए भी जल्दी में होता था। राजा ने साधु से पूछा, क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं जिससे मुझे बेहतर समझ में आएगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। चलो, हम इस पेड़ के नीचे बैठकर एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक किसान था जो अपनी फसल के प्रति बहुत चिंतित था। वह चाहता था कि उसकी फसल जल्दी से बढ़े, इसलिए उसने हर दिन अपनी फसल को पानी दिया और उसे खींचने की कोशिश की।
लेकिन जैसे जैसे वह फसल को खींचता गया, फसल और भी कमजोर होती गई। राजा ने ध्यान से सुना और समझा, तो क्या किसान को धैर्य रखना चाहिए था? साधु, बिल्कुल। किसान को अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था और धैर्यपूर्वक अपनी फसल का इंतजार करना चाहिए था। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी में कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन धैर्य और समय के साथ सब कुछ सही ढंग से विकसित होता है। राजा ने उस दिन कई बातें सीखी। उसने साधु का धन्यवाद किया और अपने शासन में धैर्य रखने की प्रतिज्ञा की। धीरे धीरे राजा ने अपने गुस्से और अधीरता को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने अपने मंत्रियों की बातों को सुना और अपने फैसलों में विचारशीलता लाने की कोशिश की। राजा विराट ने साधु के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और उसने देखा कि उसके राजमहल में शांति और सामंजस्य बढ़ रहा है। उसके लोग खुशहाल रहने लगे और राजा की प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। उस दिन के बाद राजा को एक बुद्धिमान और धैर्यवान शासक के रूप में जाना जाने लगा, जिसने अपने लोगों की भलाई के लिए विचारशील निर्णय लिए। उसने अपने राज में एक सकारात्मक बदलाव लाया और हमेशा साधु के उपदेशों को याद रखा। कहानी की सीख: धैर्य शांति और सफलता की कुंजी है। जैसे नदी स्थिरता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, हमें भी जीवन में धैर्य और शांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम बिना निराशा के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।